हम बात करेंगे कि जो SIH स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2026 हो रहा है, ऑफिशियली उसकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स जो हैं वो रिलीज हो चुके हों ऑब्वियसली ऑफिशियल वेबसाइट पर ऑफिशियल वेबसाइट पर क्या हो रहा है, वहाँ पे बहुत कंफ्यूजन हो रही है। बहुत से स्टूडेंट्स को उनको प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स नहीं मिल पा रही हैं। अगर मिल रही हैं तो उनके पास एक ऑर्गेनाइज्ड डॉक्यूमेंट नहीं है कि जिसमें सारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स हो। वो बार बार वहाँ पे जाते हैं, ठीक है, और प्रॉब्लम स्टेटमेंट वो देखते हैं, जिससे काफ़ी टाइम वेस्ट भी लगता है। तो मैं आपके पास लेकर आई हूँ आज प्रॉब्लम स्टेटमेंट की पूरी लिस्ट है मेरे पास, और बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड लिस्ट है। क्या लिस्ट है? इसमें बेसिकली आपके नंबर्स लिखे हुए हैं, ऑर्गेनाइजेशन है कि एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम स्टेटमेंट किसने दी है। जैसे यहाँ पे लिखा है मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ने दी है ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट। इन्होंने प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्यों दी है? क्योंकि इन्हें उस प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन आपसे चाहिए SIH के थ्रू। ठीक है, तो SIH में होता क्या है कि अलग अलग गवर्नमेंट्स अपनी क्या प्रॉब्लम्स निकालती हैं कि स्टूडेंट्स उन पर वर्क करें और काम करें। दैट इज बेसिकली द रूल ऑफ SIH, है ना। तो यहाँ पे कैटेगरीज है, सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर बेसिकली सॉफ्टवेयर यानी कि जिसको यू कांट टच इट। लाइक फॉर एग्जांपल, आप एक कार बनाते हो तो आज के टाइम पे क्या होता है कि पहले आप उसका सॉफ्ट कॉपी में मॉडल बनाते हो, उसका स्ट्रक्चर बनाते हो, उसका आर्किटेक्चर बनाते हो, उसकी वर्किंग वही टेस्ट करते हो, और तब आप उसको हार्डवेयर में इम्प्लीमेंट करते हो, है ना। तो वही चीज़ होती है हार्डवेयर, मतलब एक तरह से एक प्रॉपर डिवाइस। और उस डिवाइस का ऑल्टरनेटिव जो हम अपनी स्क्रीन पे कर सकते हैं, दैट इज बेसिकली सॉफ्टवेयर। ये जनरल एग्जांपल मैंने दिया है कि क्या डिफरेंस होता है। वैसे हालांकि बहुत स्टूडेंट्स को पता ही होगा, बट नहीं पता तो मैंने बता दिया, तो इतना बेसिक जानकारी रखना इनफ है। तो सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, ठीक है। जनरली स्टूडेंट्स को हार्डवेयर बहुत टफ लगता है, इसमें कोई शक नहीं है, बट स्टिल अगर आप बहुत इंटरेस्टेड है तो हार्डवेयर में जाए। जो चीज हार्ड होती है वो लोग बहुत कम कर पाते हैं, और उनकी विनिंग चांसेस हाई होते हैं, ठीक है। देन यह थीम है, अलग अलग थीम आपको दे रखी है कि इस थीम पर क्या प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। तो एक थीम पर बहुत मल्टीपल प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स भी हैं। अब प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है? जैसे डिजास्टर मैनेजमेंट थीम है, इस पे ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट है ना। देन स्मार्ट ऑटोमेशन जैसे की थीम है, इस पे ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, देखो, है ना, आप देख सकते हो। और ये गवर्नमेंट ऑफ जो भी यहाँ पे मिनिस्ट्री लिखी है, उसको ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन सॉफ्टवेयर में चाहिए, हार्डवेयर में चाहिए, वो भी कैटेगरी है यहाँ पे, तो आपको उसके अकॉर्डिंग चूज करना पड़ेगा, आप अपने आप से चूज नहीं कर सकते हैं। स्पेस टेक्नोलॉजी अगर थीम है तो यू हैव टू चूज दिस प्रॉब्लम स्टेटमेंट। स्पेस टेक्नोलॉजी एक और थीम है, तो थीम तो वही है पर प्रॉब्लम स्टेटमेंट अलग अलग है। एक ही डोमेन में मल्टीपल प्रॉब्लम आ सकती है ना, तो वो सॉल्यूशन आपसे चाहते हैं। देखो, इसको मोर स्क्रॉल करते हैं तो ये देखो, स्मार्ट व्हीकल्स एक थीम है, उस पर ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। और यहाँ पे हार्डवेयर चाहिए। ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक आपके पास एक थीम है, उस पे ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, और ये सॉफ्टवेयर में आपको चाहिए। स्मार्ट ऑटोमेशन देखो, सेफ एंड एफिशिएंट ऑपरेशन ऑफ माइन व्हीकल्स इन फॉग एंड लो विजिबिलिटी कंडीशन इन ओपन कास्ट आयरन और माइन। नहीं समझ आ रही है ना प्रॉब्लम स्टेटमेंट? गो एंड रिसर्च ऑन इट, स्टार्ट डूइंग नाउ, ठीक है। हार्डवेयर में चाहिए, पर अगर आप हार्डवेयर में इंटरेस्टेड हो तो डेफिनेटली हार्डवेयर वाली प्रॉब्लम्स काफ़ी अच्छी हैं और काफ़ी हाई लेवल की होती हैं। हार्डवेयर आसान नहीं होता करना, इसलिए मोस्ट प्रोबेबली जो बच्चे होते हैं वो सॉफ्टवेयर चूज करते हैं। अगर आप हार्डवेयर चूज कर रहे हो तो यू आर वन ऑफ द टॉप स्टूडेंट्स, ठीक है। बेल्ट जॉइंट रप्चर एंड कन्वेयर बेल्ट डैमेजेस इन आयरन ओर माइन इंडस्ट्री, तो यहाँ पे भी हार्डवेयर चाहिए। स्मार्ट ऑटोमेशन की थीम है, देखो कितनी यहाँ पे स्मार्ट ऑटोमेशन की थीम है। देखो ये भी स्मार्ट ऑटोमेशन की थीम, यहाँ सॉफ्टवेयर चाहिए, ये स्मार्ट ऑटोमेशन की, यहाँ हार्डवेयर चाहिए। ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़नी है, क्योंकि जब आप अपना इंटरनल हैकाथॉन में रजिस्ट्रेशन भी कर रहे होगे, वहाँ टीम फॉर्म करोगे, तो आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट को जल्दी से जल्दी चूज करो। अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है वेबसाइट पे, तो ये PDF आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। तो अगर हेल्पफुल लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, फ्रेंड्स को शेयर कर देना, और अच्छा सा कमेंट कर देना। देन आपके पास स्पेस टेक्नोलॉजी है अगर, तो उसमें आपका डोमेन है। ये बेसिकली क्या है? डोमेन। थीम क्या है? डोमेन। कि आप किस
एरिया में इंटरेस्टेड हो, सबसे पहले आप अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट अपना फाइंड करो कि आपको कहाँ इंटरेस्ट है। आपको रोबोटिक्स में इंटरेस्ट है, स्पेस टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट है, स्मार्ट ऑटोमेशन में इंटरेस्ट है, उसकी फिर प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स देखो। बिकॉज एरिया ऑफ इंटरेस्ट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपका किसी चीज़ में इंटरेस्ट है तो आप बहुत अच्छे से उस चीज़ को रिसर्च कर पाओगे, उसको बना पाओगे और आपका इंटरेस्ट आएगा, वो प्रेशर नहीं रहेगा, है ना। बट आपकी सबसे बड़ी मोटिवेशन यही है कि आप पार्ट तो ले रहे हो ना, तो पार्ट लेना इज वेरी नेसेसरी, चाहे आप कितने बिगिनर लेवल पे हो। इफ यू विल नॉट स्टार्ट, यू विल नॉट नो हाउ योर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आर इंटरलिंक्ड टू फॉर्म अ रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्यूशंस, ठीक है। तो पार्ट लेना इज वेरी नेसेसरी, क्योंकि जब तक हम नहीं करते हैं ना, तो हमें ऐसा लगता है कि हमें कुछ नहीं आता है, कि हम कैसे अपनी टेक्नोलॉजी को एक रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने में यूज कर सकते हैं। दैट इज अ वेरी गुड थिंग। नाउ डिजास्टर मैनेजमेंट की हमारे पास एक थीम आती है, तो उसमें हमारे पास प्रॉब्लम स्टेटमेंट है ऑटोमेटेड इंटीग्रेशन एंड इंटेलिजेंट हार्मोनाइजेशन ऑफ मल्टी सोर्स जियोस्पेशियल डाटा फॉर अर्बन लैंड रिकॉर्ड मैनेजमेंट। तो ये एक हमारे पास थीम आती है। देन रोबोटिक्स एंड ड्रोन्स की एक और थीम पे हमारे पास प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। देखो फिर यहाँ पे डिज़ास्टर मैनेजमेंट आपको नीचे बॉटम में दिख रहा होगा, जो नेक्स्ट पेज पर है। तो देखो यहाँ डिज़ास्टर मैनेजमेंट, मिसलेनियस, कितनी सारी थीम्स पर डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। अब मैं यहाँ एक एक को तो नहीं एक्सप्लेन कर सकती, क्योंकि बहुत ज़्यादा लिस्ट है, तो वीडियो विल गेट सो लॉन्ग। तो यहाँ पे